होते हैं दो प्रकार के, मेल प्लग, फीमेल प्लग। आप कभी लेने जाओ, मेल और फीमेल होती है। जिसमें वो डंडी सी बाहर होती है लोहे की, वो मेल होता है, और जिसमें डाली जाती है वो फीमेल होता है। अब मेल और फीमेल क्या है? प्लग। अब जो उसमें फ्लो होगा वो क्या है? करंट। तो करंट कभी मेल या करंट कभी फीमेल होता है? नहीं होता है। इसी प्रकार जीवात्मा जीवात्मा होती है, वो आदमी और औरत नहीं होती। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अविनाशी है आत्मा। आदमी और औरत अविनाशी है क्या? नहीं है। तो आप आदमी नहीं हो, आप औरत नहीं हो, आप क्या हो? आप आत्मा हो। तो फिर राम जी कौन है? आदमी या औरत? लगाओ जोर दिमाग पे, बुद्धि पे। राम जी क्या है? आदमी या औरत? आत्मा। यानी कि आदमी और औरत नहीं है। तो किसकी पूजा कर रहे थे आज तक? आदमी की। कृष्ण जी क्या है? आदमी या औरत? आत्मा है। राधा क्या है? औरत है क्या? मीराबाई क्या औरत है क्या? कबीर साहब रविदास जी आदमी है क्या? ये तुम्हारी गलत फहमी है। अब जिसको जानना था आत्मा को, उसको जाना नहीं, और जिसको त्यागना था शरीरों को, उसको पूजने लग गए। हे अर्जुन, मुझे ठीक से ना जानने के कारण लोग मुझे इंसान जैसा समझते हैं। गीता में लिखा हुआ है, मुझे ठीक से ना जानने के कारण। अब नितिन दास सामने बैठा है तुम्हारे, देख रहे हो ना? अब ठीक से देखो जरा, ठीक से देखो। क्या देखोगे? ठीक से का मतलब होता है गुरु की दिव्य दृष्टि के द्वारा देखो कि मैं क्या हूं। तुमने क्या शरीर समझ लिया मुझे? ये आंखें मेरी घूम रही है, मैं नहीं घूम रहा हूं। शरीर एक गाड़ी है, कार है। ये कार की हेडलाइट है, ये हॉर्न है, ये टायर है, ये स्टीयरिंग भी इसी में फिट है। तुम कार चला रहे हो, 200 की स्पीड से भाग रही है, तुम देख रहे हो कार भाग रही है, तुम कह रहे हो जीवित है, चल रही है। चला कौन रहा है? ड्राइवर। जहां पहुंचने का पहुंच गया, चाबी निकाली, बाहर आ गया। अब तुम क्या कह रहे हो? कार तो रुक गई, ये तो चली रही है, ये मर गई। भाई वो पहले से मरी हुई थी, केवल ड्राइवर बैठा था इसलिए 200 की स्पीड से दौड़ रही थी। अब वही कार क्या है? ये है। तुम दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मेरा बेटा जिंदा है, मेरी माँ जिंदा है, मेरा पापा जिंदा है। और जैसी समय पूरा हुआ, चाबी निकाल के पापा जी निकल गए, मेरे पापा मर गए। अरे वो कार थी पापा की, पापा नहीं मर गए। पापा तो छोड़ के कार को चले गए। तो कोई चला जाए कहीं पे तो उसको मरना कहते हैं क्या? अभी तुम लोग दरवाजे लगा के आए हो, ताला लगा के, कोई कहे अरे ताला लगा, ये तो मर गया। और भैया मर नहीं गया, सत्संग में गया है, थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। तो जाने को मरना कब से कहने लगे? तुम्हारे पिताजी मर गए, तुम्हारे पिताजी मर गए। भैया पिताजी मर गए तो स्वर्ग में वास कौन कर रहा है? ये क्यों लिखवा रखा है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया? जब मर ही गए तो स्वर्ग में कौन बैठा है जाके? इसी को भरम को तोड़ते हुए कबीर साहब ने क्या बोला? अरे पानी में कौन में कौन, और मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन? कौन मरा और किसका क्रियाक्रम कर रहे हो? इस पिंजड़े में तोता बैठा है, ये काया एक पिंजड़ा है, इसमें जीवात्मा रूपी तोता बैठा है। सारी उम्र तोता मिट्ठू 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 कर रहा है, और तुम कह रहे हो तोता जो मिट्ठू मिट्ठू कर रहा है, तुम कह रहे हो कि पिंजड़ा जीवित है। क्योंकि पिंजड़े में तोता है, तोता दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि पिंजड़ा बोल रहा है। ये शरीर क्या है? पिंजड़ा, 5 तत्व का पिंजड़ा। अब पिंजड़ा का जो मुंह है ये, अब ये हिलता हुआ दिख रहा है पिंजड़ा तुम्हें, तो तुम्हें लग रहा है कि ये पिंजड़ा बोल रहा है। और बोल कौन रहा है? तोता। बोलते 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 तोते को एक दिन क्या हुआ? तोते का समय पूरा हो गया, तोते ने मारी उड़ारी।
चला गया। अब रह क्या गया? पिंजड़ा। जैसे तुम्हारे पिताजी थे, बोल रहे थे इस काया के पीछे से, निकल गए। अब क्या बचा? पिताजी की लाश, यानी पिंजड़ा। अब सबने हल्ला मचा दिया, जी संस्कार करेंगे, अंतिम संस्कार करेंगे। अब तोता सुबह उड़ गया, शाम को सारे इकट्ठे हो गए, उठा के पिताजी को ले गए, आग पे डाल दिया। अब अंतिम संस्कार कर दिया तो किसका किया? तोता तो सुबह ही उड़ गया था, पिंजड़ा पड़ा हुआ था, पिंजड़ा लाद के ले गए, पिंजड़े को जला दिया। तो संस्कार किसका किया? तोते का कि पिंजड़े का? पिंजड़े का। तो मुक्ति किसको मिलनी चाहिए, तोते को कि पिंजड़े को? पिंजड़े को। तोता तो उड़ गया और पिंजड़े को मुक्ति दे दी तुमने। दिक्कत यही है, या तो तोते को पकड़ के लेके आओ कि भैया चल तेरा संस्कार करना है, तोता तो निकल गया, कोई पकड़ ना पाया उसे, और पीछे पिंजड़े को कह रहे हैं कि पिंजड़े का संस्कार नहीं किया तो पिंजड़ा भूत बन के घूमेगा। कमाल कर दी तुमने। यही भरम भूत सकल जग खाया, बीजक की वाणी कि ये ऐसा भ्रमित हो गया ये जीव कि ये सोच ही नहीं सकता कि मेरा स्वरूप क्या है। इसीलिए अर्जुन को इतना समझाया गया, अर्जुन तू भीष्म पिता को चाहकर भी नहीं मार सकता, तू द्रोणाचार्य को चाहकर भी नहीं मार सकता, तेरे ना मारने पर भी इनके शरीर एक दिन मर जाएंगे, लेकिन फिर तेरा यश नहीं होगा, लोग तुझे याद नहीं करेंगे कि तूने धर्म के नाम पे युद्ध किया था, मर तो उन्होंने वैसे भी जाना है। इसलिए हे अर्जुन, शस्त्र उठा और इनके शरीरों का नाश कर। लेकिन जब स्वरूप की बात आती है तो क्या बोला गया गीता में कि हे अर्जुन, तीसरा अध्याय 17वां श्लोक, हे अर्जुन वैसे तो बहुत सी पूजा पाठ यज्ञ बहुत से नित्य मंत्र बताए गए वेदों में उन लोगों के लिए जो परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए तत्पर है, लेकिन अध्याय तीसरा 17वां श्लोक, जो लोग आत्मा में रम जाते हैं, जो लोग आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, जो लोग शरीरों की पूजा नहीं करते, हे अर्जुन उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको ना हरे राम करना है, ना उसको वाहेगुरु वाहेगुरु करना है, ना उसको अल्लाहु अल्लाहु करना है, ना उसे कबीर कबीर करना है। वो केवल अपनी आत्मा को जाने, और कैसे जानेगा? चौथा अध्याय 34वां श्लोक, हे अर्जुन अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है, जिसको कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वो है परम सत्य, ना कि शरीर सत्य है। शरीर तो परिवर्तनशील है, हे अर्जुन जो परिवर्तनशील है वही माया है, और जो सत्य आत्मा है वो अपरिवर्तनशील है, अचल है, वो चलती नहीं है, वो अडोल है, वो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। आत्मा की पूजा करने वाले ही सनातन धर्म के वंशज हैं, और जो शरीरों को पूजते हैं वो सनातन नहीं है, क्योंकि वो उसको परम मान बैठते हैं जो पैदा होता है, जिसका नाश होगा, जो बदल जाता है। देखो शरीर बदलना कि नहीं? जब पैदा हुए थे कबीर जी, राम जी, हनुमान जी जितने भी हैं वो छोटे से, देखो कबीर साहब की भी छोटी सी फोटो है, भले वो प्रकट हुए लेकिन फोटो तो बच्चे वाली है ना, और देखते 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 दाढ़ी आ गई, सफेद हो गई, तो क्या वो पूजनीय रहे? नहीं रहे। यानी शारीरिक रूप में वो पूजनीय नहीं रहे, लेकिन आत्मिक रूप में वो सदा हमारे गुरु हैं। इसी प्रकार शरीरों की पूजा नहीं करनी चाहिए, इसीलिए मुसलमान हमें काफिर कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके में भी यही लिखा हुआ है कि जो शरीरों की पूजा करता है वो काफिर है, अज्ञानी है। यही हमारी गीता में लिखा है, हे अर्जुन 7वां अध्याय पढ़ो, जो अल्प बुद्धि वाले जीव हैं, जिनकी बुद्धि कम है, वो देवताओं की शरण में जाते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं,
मैं उन मूर्खों के लिए कभी प्रकट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूतों में जन्म लेते हैं, लेकिन जो मेरे असली तत्व ज्ञान को जानते हैं, यानी जो मुझे तत्व रूप में जानते हैं कि मैं क्या हूं, केवल वही मेरे परम धाम को पहुंचते हैं। नहीं तो शरीरों में उलझे रहोगे। अंत समय में जो जिसकी साधना करता है, जो जिसका रूप ध्याता है, अंत में वो उसी में लय हो जाता है। यानी अगर तुमने सांपों को दूध पिलाया है तो मरते हुए तुम्हारे सामने सांप आएंगे और तुम्हें सांपों के बीच में जन्म लेना पड़ेगा। अगर तुमने खूब पितरों की पूजा करी है तो तुम्हें अंत समय में पितर ही लेने आएंगे और तुम पितरों के बीच में भूखे रहोगे। वही साल में एक बार खाना खिला देगा कोई? कितनी बार खिलाते हो? एक बार खिलाते हो ना। और जब पिताजी जिंदा थे एक बार खाते थे साल में। तो फिर यानी 11 महीने, और महीने में भी एक बार देते ना भोजन। एक महीना चलेगा, मैंने तो कभी दिया नहीं आज तक। एक बार, यानी साल में एक बार, 365 दिन में एक बार खाना खिला दिया और 364 दिन पूछा भी नहीं कि भूख लगी कि नहीं लगी। बताओ, ये सेवा कर रहे हो पितर की, कहीं आ जाए ना सच में सबसे पहले तुम्हें मारे कि तुझे 3 टाइम खाना खिलाया मैंने, तू मुझे साल में एक समय पूछ रहा है। अरे 3 टाइम ही खिला देता। लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। असल में किसी पितर के पास कोई भोजन नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि तुम भी किसी के पितर हो। तुम भी कहीं मर के आए हो, 10 बार मर लिए तुम किसी के अलग अलग घरों में। अब तुम्हारी भी फोटो बलक जाएगी वहां पे, 10 पीढ़ियां गुजर गई, अब तुम भी उसी के पितर हो। अब वो खूब खिला रहा है। क्या ऐसा दिन आया कि तुमने कुछ खाया ना हो और मुंह में एकदम खीर का स्वाद आ गया, मीठा मीठा, और पेट भी भर गया? भाई कभी ऐसा हुआ हो तो बता दो। तुम भी तो पितर हो किसी के, कहीं ना कहीं मर के ही आए हो कि आज पहली बार टपक गए आसमान से। हे अर्जुन, हर शरीर में से हर जीव को निकलना पड़ता है और निकलते ही दूसरा देह धारण करनी पड़ती है। तो कितनी देह छोड़ के आए हो तुम? किसी ना किसी के तो पितर तुम भी हो। जब तुम्हारे पेट में नहीं जा रहा तो तुम किसी के पेट में कैसे डालोगे? नहीं डाल सकते। इसी भ्रम से निकलना है भाई। अगर पितर लोक में खाना नहीं मिलता, उनको यहां तक आना पड़ता है खाना खाने के लिए, तो क्या करना है ऐसा लोग? क्या करें ऐसे लोग का अचार डालें? क्या कमाल कर दी। तो इसी भ्रम जाल को तोड़ना है और केवल एक ही चीज है इस दुनिया में। हे अर्जुन, तत्वदर्शियों ने 2 प्रकार के तत्वों का वर्णन किया है, एक असत तत्व, एक सत तत्व। सत तत्व तो अर्जुन आत्मा है। आत्मा को छोड़ के कुछ भी है वो असत तत्व है। वो चाहे शरीर है, चाहे प्रकृति है, चाहे मन माया, 3 गुण, 5 तत्व हैं, वो सब असत्य है। इसलिए हमें असत्य को छोड़ के सत्य को धारण करना चाहिए, यानी हमें आत्मज्ञानी बनना चाहिए। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। आत्मज्ञान बिना नल भटके, कभी काबा कभी काशी। काबा कौन दौड़ रहा है? जो निराकार मानते हैं परमात्मा को। और काशी में कौन दौड़ रहे हैं? जो साकार मान रहे हैं परमात्मा को। क्योंकि 2 ताकतें हैं, साकार और निराकार। तो साहिब क्या कह रहे हैं? अरे निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा, और दोनों पड़ गए काल की धारा। दोनों ही बर्बाद हो गए। तो दादू जी क्या बोले? कोई निर्गुण में रीझ रहा और कोई सरगुण ठहराए। अरे अटपट चाल कबीर की, मुंह से कहीं ना जाए। मैं क्या बताऊं उनकी महिमा। ना सरगुण ना निर्गुण, साकार कहो तो है नहीं और निराकार भी नहीं। सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जाननहारा। साकार है निर्गुण, साकार है सरगुण। ये जो काया है साकार है, और निर्गुण क्या है? ये सामने निर्गुण दिखाई दे रहा है। क्या? आकाश तत्व। इसी से सब कुछ हो रहा है।
है ब्रह्म, इसी में लीन होते हैं सारे ब्रह्मलीन, यानी पानी और बर्फ। अब पानी को बर्फ बोलो या बर्फ को पानी बोलो, एक ही बात है। यानी तुम साकार बोलो चाहे निराकार बोलो, एक ही बात है। अब इन निराकार और साकार को चला कौन रहा है, किसकी वजह से ये निराकार और साकार खड़े हैं, उसको जानो। वो है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं। लोग ब्रह्म ज्ञान के परमात्मा का ज्ञान मान के बैठ गए। 3 प्रकार के ज्ञान हैं, वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं। माया का भी ज्ञान है, क्योंकि मायावी ज्ञान बहुत है दुनिया में। अगरबत्ती लगाओ, धूप लगाओ, यही सत्य है। हाँ ठीक है, हमारे यहाँ भी अगरबत्ती जलती है, लेकिन महिमा किसकी है? आत्मा। आत्मा के लिए अगरबत्ती लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, उसको चाहिए नहीं, तुम्हारे भाव है, कोई बात नहीं। तुम शरीर के लिए अगरबत्ती लगा रहे हो तो तुम अज्ञान में फंस गए भाई। तो इसी को बोला कि निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा, दोनों झगड़ा कर रहे हैं आपस में। आज हिंदू मुसलमान क्यों लड़ रहे हैं? दोनों को पता है कि हम अपने अपने भगवानों की पूजा कर रहे हैं, लेकिन साबित करने में लगे हैं मुसलमान कि वो निराकार है, और हिंदू साबित करने में लग रहा है कि वो साकार है। झगड़ा यही है। अगर हम इन दोनों को समझ के और दोनों से न्यारे हो जाएं, उस आत्म स्वरूप में आ जाएं, तो मुसलमान भी हमारा भाई है, हिंदू भी हमारा भाई है, आत्मिक भाई है। क्या मुसलमानों में आत्मा नहीं होती? क्या उन पे गीता का ज्ञान लागू नहीं होता? सब पे होता है। ऐसा कोई जीव नहीं है इस दुनिया में जो आत्मा नहीं हो सकता। सब आत्मा में लीन हो सकते हैं। कौन होगा? जीव ही होगा। इसीलिए बोला बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। जब तक वो आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं हुआ, वो छूट नहीं सकता। इसीलिए बार बार कबीर साहब यही समझाते हैं कि माया का ज्ञान सबसे नीचे लेवल का ज्ञान होता है, होता वो ज्ञान ही है। यानी जैसे आप स्कूल में जाते हो, क्रच में जाते हो, बच्चों को ABCD सिखाई जाती है वो ज्ञान ही, लेकिन बहुत लो लेवल का। इसी प्रकार माया के ज्ञान में क्या आता है? जितनी भी ये धूप अगरबत्तियां, पूजा पाठ, नित्यनेम, मूर्ति पूजा, मंदिर पूजा, तीर्थ पूजा, ये सब माया का ज्ञान है। जड़ माया जो दिखाई देती है आंखों से। मंदिर दिखाई देता है, लेकिन कुछ साल पहले वो मंदिर नहीं था वहां पे, तुमने बना दिया। थोड़े दिनों में फिर देखोगे पुराने पुराने मंदिर ढह जाते हैं, तुमने बनाया, गिर गया। यानी जड़ माया की पूजा करी तुमने, पत्थरों की पूजा करी। फैक्ट्री से पत्थर बन के निकला, जिसने बनाया एक आम आदमी, बढ़िया से बना के चित्रकारी करके। देखो सड़कों के किनारे 50-50 मूर्तियां लगी हैं गणेश जी की। जब गणेश चतुर्थी आती है, देखो कितनी मूर्तियां लगी हैं गणेश जी की, लेकिन तुम्हारे अंदर भाव नहीं आता कि मैं जाके माथा टेकूं 50 रुपए का, 100 रुपए का। नहीं तो टेक के दिखा देना भाई, वो भी तो मूर्तियां हैं। माता की मूर्तियां देखो, 100-100 मूर्तियां बना के मूर्तिकार रख देता है कि आएगा ग्राहक बेचूंगा। क्या तुम वहां पर 500-500 के नोट रख सकते हो? उन मूर्तियों के आगे नहीं रख सकते। लेकिन उस मंदिर में जाके रख दोगे जहां तुम्हारा भाव जुड़ा है। यानी कि जब तक वो मंदिर के बाहर थी तब मेरा भाव नहीं था, तब वो माता भी नहीं थी। फिर तो मैंने देख दाख के रेट पूछ के निकल गया, माता का क्या रेट है। और जब वो मंदिर में आ गई, अब मैं बड़का ज्ञानी बन गया, बड़का भगत बन गया। अब 500 छोड़ 2000 के फोटो भी की साथ में। यही अज्ञान है। वो माता ना तो बाहर माता थी और ना अंदर आके माता बन गई। माता कौन है? जग जननी कौन है? जो सारे जगत को पैदा करती है। क्या मूर्ति पैदा करती है लोगों को? कौन पैदा करता है? ये माताएं बैठी हैं भाई। इसी को नारी शक्ति बोला जाता है। अगर ये सारे अपने ऑपरेशन करवा लें, फिर देखते हैं कौन सी जग जननी एक बच्चा पैदा करके दिखाए। यही जग जननी है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा। हमें तो मंदिर वाली चाहिए, बोले ना डोले। ये वाली तो गाली भी दे देगी, डांटेगी भी, ये अच्छी नहीं है, मेरी माँ अच्छी नहीं है, डांटती बहुत है। वो मंदिर वाली ठीक है, कुछ नहीं बोलती, जो मर्जी करते रहो। तो भैया ऐसे बात नहीं होनी। ना तो
माता कोई शरीर है, ना रामकृष्ण जी कोई शरीर है, ना हम और तुम कोई शरीर है। सबने मिट्टी है ये, सबने मिट्टी को धारण कर लिया, मिट्टी को पहन लिया। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं नाइलॉन का, टेरिकॉट का, इसका उसका, यहाँ पे मिट्टी पहन ली है। अब